और मैं यहाँ स्पेशल चेन्नई से आया हूँ, डिफेंस में हूँ। मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ कुछ बना हुआ है। मैंने यहाँ लोकेशन लगाई, पता लगाया, उसके बाद फिर मैं यहाँ स्पेशल देखने के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हो गया हूँ। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नेचुरल और शुद्ध वातावरण। यहाँ साथ में लगता है बहुत बड़ा जंगल है और खाना यहाँ का अल्टीमेट है, क्योंकि बगैर मसाले जो लोग इस मसालों को छोड़ के एक सादा खाना खाना सोचते हैं वो यहाँ मिलता है। और रहने का तो क्या बात है, मतलब रात को और सुबह सुबह उठते पक्षियों की चहचहाट, मोर, कोयल, चिड़िया बहुत ज़्यादा, मतलब इतना मतलब एंजॉय आया यहाँ करके। मेरे को नहीं पता था कि इतनी अच्छी जगह होगी, लेकिन यहाँ करके ये लगा कि भविष्य में अगर नैनीताल की तरफ आओ तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जो दिखाया जाता है वही मिलता है यहाँ पे भी, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। और जो प्राइस वगैरह बहुत ही नॉमिनल है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं भाई कि आप ज़्यादा प्राइस दिखा के कम फैसिलिटी दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं या टेंशन भरी जिंदगी से उब चुके हैं तो चले आइए वनस्थली। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी जगह से रूबरू करवाते हैं, ऐसी बिंदास जगह का नज़ारा दिखाते हैं जहां पहुंचकर या जिसे देखकर आपकी जो सांसें हैं, आपकी जो सोच है वो खुशनुमा हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल कलेक्शन होटल्स की। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वनस्थली जंगल रिजॉर्ट की अगर हम बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ये जगह है और यहाँ पहुँचकर आप अपने आप को टेंशन भरी जिंदगी से मुक्ति दिला सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही किस प्रकार का खुशनुमा नज़ारा यहाँ पर है उसी की ये झलक हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखिए, चारों तरफ जो जिम कॉर्बेट है वहाँ का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है रॉयल कलेक्शन होटल्स का रिसेप्शन भी पुराने अंदाज में देखने को मिलेगा। जी हाँ, आमतौर पर होटलों के अंदर चकाचौंध भरी ज़िंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर पुराने अंदाज में जो आपको टेंशन भरी ज़िंदगी से मुक्ति दिलाते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो रिसेप्शन पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अमित कुमार जी। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे, लोग आपके पास क्यों पहुँचे? अजय जी, आपको पता ही है वनस्थली एक वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है कॉर्बेट के अंदर जी। और कॉर्बेट जो कि रामनगर के पास में है, ये अपने वन्य जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है और यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो जिम कॉर्बेट के अंदर ही हैं और जो हमारा रिजॉर्ट है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल मिड में है और पीछे ही इसके रिवर है। जी, आपने देखा होगा कि जो काफ़ी जो जगह हैं भारत में वो मतलब भर चुकी हैं, बिल्डिंग्स से घिर चुकी हैं, आपको कंक्रीट के जंगल बन चुकी हैं वो जी। पर रामनगर में पूरा प्रकृति को संजोया गया है और ये बिल्कुल ही दिल्ली के भी पास में है। और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है ट्रेन से, फ्लाइट से, बरेली यहाँ से नज़दीक है, एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट नज़दीक है। अगर किसी को अपने परिवार के साथ घूमना है, अपने बच्चों को जंगल के बारे में समझाना है, क्योंकि जंगल आज के दिन विलुप्त होते जा रहे हैं, तो जंगल को समझाने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए और एक अच्छा जो हमारा सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है हमारा खाना। एक अच्छा खाना अगर किसी को एंजॉय करना है, क्योंकि हम लोग अपने रिजॉर्ट में मसाले कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, सारा जो होता है हमारा वो फ्रेश होता है। तो अच्छे खाने सब कुछ फ्रेश होता है। और अगर आप भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से अपने आप को निजात दिलाना चाहते हैं, अमित कुमार की जुबानी ही हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जगह खास क्यों है। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो एक ऐसा मनमोहक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको देखकर आप खुद प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ फूल ही फूल है और इतना शांत वातावरण है। जो पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़, चहचहाने की पक्षियों की आवाज़ साफ तौर से सुनाई दे रही है। और क्या क्या खास बातें हैं यहाँ पे? अजय जी, हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, ये 14 बीघा के अंदर प्रॉपर्टी है जी। और हमारे पास सिर्फ 14 कॉटेजेस हैं, मतलब 14 ही कॉटेजेस हैं हमारे पास जी। और हर कॉटेज का डिज़ाइन बिल्कुल थीम पे बना हुआ है, जो जंगल थीम है उसके ऊपर बना हुआ है। जैसे मैं बात करूँ, आप सामने एक विला देख रहे हैं जी। ये इतना बड़ा विला है कि 400 स्क्वायर फीट के अंदर है ये जी। और बिल्कुल जंगल से ही लगता हुआ है
वनस्थली की सबसे ख़ास बात क्या है कि ये अपने नाम को डिज़र्व करता है। ये बिल्कुल जंगल के अंदर की जगह है और आप आएंगे तो प्रकृति से आप इतना ही कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं जंगल के अंदर ही रह रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नाम रखा गया वनस्थली और लगातार टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, टूरिस्टों की जुबानी भी हम बात करेंगे। जी, अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें या फिर रॉयल कलेक्शन होटल्स की बात करें तो कैसा यहाँ पे नज़ारा देखने को मिला, कैसी यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, और ख़ासकर जो आम व्यक्ति कोई भी टूरिस्ट पहुँचता है तो सबसे पहले वो खाने पीने और रहने की जगह देखता है, तो कैसा लगा आपको? मेरे को यहाँ आने के बाद सबसे बहुत अच्छा चीज़ लगा प्रकृति। जी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ। प्रकृति का इतना अच्छा आनंद हुआ कि यहाँ के पेड़ पौधे, जंगल और जो जंगली जानवरों को जिसको देखना है वो भी यहाँ के अपना अच्छा आनंद ले सकता है। यहाँ के मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब नेचर से बिल्कुल जुड़ चुका हूँ और मेरी फैमिली को मैं अगली बार लेके आऊँगा इसके साथ। और मैं यहाँ स्पेशल चेन्नई से आया हूँ, डिफेंस में हूँ। मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ कुछ बना हुआ है। मैंने यहाँ लोकेशन लगाई, पता लगाया, उसके बाद फिर मैं यहाँ स्पेशल देखने के लिए आया हूँ और यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हो गया हूँ। सर्विस कैसी रही यहाँ की? अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, खाना भी और रहना भी। ऐसे रूम तो मैंने मतलब इतने पैकेज में देखा नहीं कि ऐसे रूम मिलेंगे मेरे को कहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे शहरों में घूम चुका हूँ बड़े बड़े, अभी भी मेट्रो सिटी में हूँ। पर मैं उस भीड़ भाड़ से बिल्कुल तंग आ चुका था। स्पेशल मैं छुट्टी लेके यहाँ घूमने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। और यहाँ के जो मैं सोच के आया था ना, उससे ज़्यादा मिल गया मेरे को। जी बिल्कुल, जो सोच के आए थे उससे ज़्यादा यहाँ पे मिल गया। काफ़ी सारे और भी टूरिस्ट हैं, उन्हीं की जुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसा यहाँ पे नज़ारा। आमतौर पे लोग पब्लिसिटी करवाने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन बिंदास हरियाणा की टीम नैनीताल के अंदर आई थी, चुनाव का सर्वे हम कर रहे थे, तो उसी दौरान जब हमें यहाँ पे पता चला, हम रहने के लिए आए थे नॉर्मल वे से, लेकिन आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ का खूबसूरत नज़ारा कैसा है। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? My name is Ravi. I'm from Chennai. जी, Sorry, I don't know Hindi. I can speak in English. okay, you can speak in English. Okay, what do you want to say about the environment of this place? It's a wonderful place. The rooms are excellent. It's actually very cozy, very comfortable. Food is good. They treat the guests very well. Okay, what do you want to say about the another visitor? Definitely, it's a place to visit. And one day is not enough. So you need at least 3-4 days to enjoy this environment and soak in the atmosphere. जी बिल्कुल, अगर आप घूमना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे माहौल में जीना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, तो ऐसे में इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि केवल 1-2 दिन काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत सारे दिन होंगे। ये एक माताजी भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते मैम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस प्लेस? Your Dehradun is so beautiful. Anybody would like to settle down here. That's it. जी देखिए, हर इनका साफ तौर से कहना है, एक ही शब्द में, एक ही लाइन में इतनी बड़ी बात कह दी है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति केवल 1-2 दिन के लिए नहीं आएगा, बल्कि ताउमर रहने के लिए यहाँ पे पहुँचेगा, ऐसा इनका कहना है। अमित जी, लगातार जो टूरिस्ट है वो भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे आपने व्यवस्था की हुई है? यहाँ पे अजय जी हमारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास स्विमिंग पूल है, वो आपको आगे दिखाएंगे जी। रेस्टोरेंट है जी, और जैसे बच्चे आते हैं तो उनके लिए झूले हैं यहाँ पे जी। क्योंकि बच्चों को देखिए बच्चों की अपनी दुनिया होती है जी, तो हमने बच्चों की एक छोटी सी दुनिया भी यहाँ पे क्रिएट कर रखी है ताकि वो जब भी आएँ तो यहाँ पे मतलब उनको अच्छा फील हो। अभी आइए मैं आपको थोड़े से रूम दिखा देता हूँ। जी, क्योंकि आमतौर पे कोई भी व्यक्ति आने से पहले ये देखना चाहता है, बहुत बार ऐसा भी मिलता है अमित जी, ऑनलाइन फ्रॉड होने का डर रहता है, रूम दिखाए कैसे जाते हैं और वास्तव में होते कैसे हैं, और जब टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचता है तो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो आपके पास यहाँ पे क्यों आए, क्या खास बात रहेगी? मैं आपको दिखाता हूँ। जी देखिए, हम प्रवेश कर रहे हैं एक इनके एक रूम के अंदर, और 14 यहाँ पे विले हैं, 14 की 14 बिल्कुल सेम है। और जी जी, जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ये देखिए बिल्कुल फुल फ्लैश क्वालिटी यहाँ पे। पहले तो मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल जंगल का आपको व्यू मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल जो ये
आपको खिड़की खोलते ही मिरर है। जंगल का व्यू है यहाँ जी पे। बिल्कुल, विंडो के बिल्कुल साथ में जंगल का व्यू यहाँ पे है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आमतौर पे व्यक्ति शांति चाहता है, आमतौर पे प्रकृति से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए इससे नजदीक जगह शायद कुछ भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल खिड़की जैसे ही खुली और खिड़की खुलते ही जंगल का जो नज़ारा है वो शुरू हो जाता है। जी। उसके बाद देखिए सर, हमारी जो बेडिंग है वो बड़ी नीट एंड क्लीन है। जो हम लिनन यूज़ करते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी का है, उससे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता क्वालिटी के साथ। जी, कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें वॉशरूम की, देखिए बहुत बड़े और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये हम खुद अपनी मर्जी से इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे रात बिताई, तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह हमें देखने को मिलेगी जहाँ पर ऐसी फैसिलिटी हो। ये देखिए वॉशरूम का जो हमारा साइज़ है वो बहुत बड़ा है। जनरली होटलों में जितना बड़ा रूम होता है इतना हमारा वॉशरूम है, और ये टोटली नीट एंड क्लीन है। हमारा जो टॉयलेट है उसकी क्लीनिंग दिन में 2 बार होती है अगर आप स्टे कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति स्टे करता है तो दिन में 2 बार यहाँ पर सफाई करवाई जाती है, ऐसा कहना है अमित कुमार का। आइए अब आपको और यहाँ की खूबियों से रूबरू करवाते हैं जो यहाँ पर आपको मोह लेंगी। जी हाँ, आमतौर पे कोई भी व्यक्ति हो तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, लेकिन इनका कहना है कि रॉयल कलेक्शन होटल नॉर्थ इंडिया की एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप अपने आप को बहुत तरोताज़ा पाएंगे। और ये देखिए लगातार 14 जो विले हैं वो अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मनमोहक नज़ारे को देखकर आपको भी लगता होगा कि शायद एक बार तो इस जगह पे ज़रूर जाया जाए। जी हाँ, एक और टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है। जी नमस्कार, क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं नाजिगोड़ से हूँ, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं जी सर। कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? सर बहुत बढ़िया लगा, जगह बहुत बढ़िया है, खेल कूद की बच्चों के लिए फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, खाना पीना सब बढ़िया है, स्टाफ भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है और सारी फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड करता है। एक बात और बताइए, जी सर। आमतौर पे जो होटल होते हैं उनमें वेबसाइट के ऊपर दिखाया कुछ जाता है, मिलता कुछ है, तो यहाँ पे क्या वैसा ही मिला जो दिखाया गया था? जी सर, जो दिखाया जाता है वही मिलता है यहाँ पे भी, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। और जो प्राइस वगैरह बहुत ही नॉमिनल है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं भाई कि आप ज़्यादा प्राइस दिखा के कम फैसिलिटी दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, नैनीताल से चंद कदमों की दूरी पर ये रॉयल कलेक्शन होटल्स के नाम से एक जगह है जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल है और आमतौर पर लोग यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं उनकी जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। सर क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? धीरज, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। धीरज जी कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। अगर और दूसरे लोगों की अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी और पूरे देश की जनता को? बहुत औसम है, किसी को भी जो भी आना चाहे बिल्कुल आए, ये ना सोचे कि कोई बेकार है या कोई, मतलब ऐसा होता है जैसे हम उस पर देखते हैं कुछ अलग दिखता है, सामने आओ तो फिर लगता है अरे शायद गलत पैसे दे दिए, जी कैंसिल ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मतलब उस पर महसूस करोगे या कोई वीडियो देख के आप फील करोगे सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। जी मतलब जो साइट पे दिखाया गया है वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आमतौर पे जो कस्टमर होते हैं उनके साथ फ्रॉड होने का डर रहता है, वो भी ये सोचते हैं कि कभी हम जाएं और वहाँ पे दिखाया कुछ गया हो और मिले कुछ, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी आप देख सकते हैं। पूरी तरह से पूरा जो होटल है उसको किस तरीके से मैनेज किया गया है, और झूलों की अगर हम बात करें, बच्चों के बैठने की बात करें, और साथ में ये फूल ही फूल। जी हाँ, ये देखिए प्रत्येक जो कॉटेज की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको फूलों से सजाया गया है और किस प्रकार से जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग खिलौने यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति फैमिली के साथ अगर आए तो वो यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस करे और बच्चों को भी थोड़ा सा भी बोरिंग ना लगे। एडवेंचर जिसको हम कहते हैं, जी हाँ, ज़िंदगी के अंदर एडवेंचर हर कोई चाहता है और हर कोई उस
लम्हे को अपनी ज़िंदगी में संजोए रखना चाहता है तो आप चले आइए रॉयल कलेक्शन होटल्स के अंदर। नैनीताल से चंद लम्हों की दूरी पर ये स्थान है जहां पर चारों तरफ अगर हम बात करें जंगल की तो जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें खाने की व्यवस्था, हालांकि रूम फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो किस प्रकार के यहाँ पर खाने के लिए मैनेजमेंट किया गया है वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप टेबल टेनिस खेलने के शौकीन हैं तो टेबल टेनिस की व्यवस्था भी है। और एक बात और, अगर आप नाच गाने के शौकीन हैं तो निश्चित रूप से डीजे फ्लोर यहाँ पे लगाया जाता है। उस डीजे फ्लोर के माध्यम से हर शाम को आप एक खुशनुमा शाम में तब्दील कर सकते हैं। जी अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे देखिए, आजकल जो लोग घूमने आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो गेस्ट आते हैं उनका स्टे कई बार काफ़ी लंबा रहता है जी। तो इतने लंबे स्टे में उनको खेलने के लिए या अपने जो फैमिली है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ चीज़ें हमने लगाई हैं यहाँ पे। जैसे आप टेबल टेनिस देखेंगे जी, और ये यहाँ पे कैरम बोर्ड है जी, तो यहाँ पे अगर आप 20 दिन भी रुकेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं बोर हो गया हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे सबके एंजॉयमेंट के लिए हमने ध्यान दिया है। छोटे बच्चे से लेके और बुज़ुर्गों तक हमने पूरी हर चीज़ का ध्यान रखा है ताकि जब वो यहाँ पे आएँ रुकें तो उनको ऐसा महसूस हो कि यार कि मेरे को एक दिन और रुकना है, एक दिन और रुकना है, एक दिन और रुकना है। जी बिल्कुल। आमतौर पर जो टूरिस्ट होते हैं वो कहीं पर भी जाते हैं तो एक दिन के बाद ही वहाँ से वापस चलने की सोचते हैं, बोरिंग अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के अगर हम सेफ की भी बात करें, साफ़ सफाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। सर खाना कैसा प्रोवाइड करवाते हैं आप? सर पिकअप खाने के लिए जी टेबल सर्वे कराते हैं ज़्यादातर सर। बुफे भी लगता है जब ज़्यादा क्राउड होता है ना। जी हाँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने होटल के लिए? मैं तो बेहतर करना चाहूँगा सर खाने के बारे में ना जी, खाने के बारे में बेहतर से बेहतर करना चाहूँगा सर। जी बेहतर से बेहतर खाना खिलाएंगे। और यहाँ के मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? विनोद कौशिक। विनोद जी, कैसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है? और जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपके पास ही क्यों आए? देखो यहाँ पे कॉर्बेट में बेसिकली ये क्या जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और आप आएंगे यहाँ जंगल फीलिंग लेंगे जी। और एकदम बहुत का आपको नज़ारा बढ़िया मिलेगा आपको जी। और ये बिल्कुल भीड़ भाड़ से एकदम दूर है एकदम जी। सारा बहुत एकदम बढ़िया है। और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए टीटी है, चेस है, कैरम है और अपना बैडमिंटन है, सारा कुछ मतलब एंजॉय ले सकते हैं जंगल के बीचों बीचों से। जी बस ये कहना चाहूँगा सर। जी। और अगर हम बात करें प्राइस की तो प्राइस कैसा रहता है? रीजनेबल रहता है? प्राइस बिल्कुल सर रीजनेबल है। यहाँ पे सारा मतलब यहाँ पे फूड है, आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सभी मिलता है, बिल्कुल रीजनेबल और शहर की हसल वसल से दूर है और एकदम कम प्राइसों में है सर ये। जी बिल्कुल, शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से ये बहुत दूर है और आपको मनोरंजन भी यहाँ पे मिलेगा, साथ ही साथ अपने आप को यहाँ से भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निजात दिलाने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप खेलने के शौकीन हैं, बैडमिंटन के शौकीन हैं तो बैडमिंटन के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सबसे ख़ास बात, कहीं पर भी आप गर्मियों के सीज़न में अगर जाते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो बच्चे बूढ़े हों या बुज़ुर्ग हों, तमाम लोग पानी में रहने के बहुत शौकीन होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल आमतौर पर बहुत गंदा मिलता है, उसमें पानी जो होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो इस कदर होती है कि कोई उसके अंदर प्रवेश करना भी नहीं चाहता। और यहाँ पे अगर हम बात करें, आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन की अगर हम बात करें वो स्विमिंग पूल यहाँ पर है। और साथ ही साथ अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को वार्म अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और लगातार जो टूरिस्ट हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। एक और जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपको सुनवाऊँगा कि क्या कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला। जी, कैसा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला? यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नेचुरल और शुद्ध वातावरण। यहाँ साथ में लगता बहुत बड़ा जंगल है और खाना यहाँ का अल्टीमेट है क्योंकि बगैर मसाले, जो लोग जिस मसालों को छोड़ के सादा खाना की सोचते हैं वो यहाँ मिलता है। और रहने का तो क्या बात है, मतलब रात को और सुबह उठते पक्षियों की चहचहाट, मोर, कोयल, चिड़िया बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इंजॉय आया यहाँ करके। मेरे को नहीं पता था कि इतनी अच्छी जगह होगी, लेकिन यहाँ करके ये लगा कि भविष्य में अगर नैनीताल की तरफ आओ तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये एक
टूरिस्ट का पहले से है। इतना खुला चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जंगल है, पशु पक्षी हैं, चहचहाट है, मतलब खाना पीना, एक शुद्ध वातावरण, बहुत अच्छी जगह है। अल्टीमेट जगह पर है। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नज़ारे देखिए, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ये एक रॉयल कलेक्शन होटल के नाम से जिम कॉर्बेट के अंदर एक जगह है जहां आकर आप अपने आप को खुशनुमा और साथ ही साथ अपने आप को तरोताज़ा कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है, ऑर्गेनिक सब्जी यहाँ पे उगाई जाती है। आमतौर पे जो सब्जियाँ होती हैं वो पेस्टिसाइड की बात करें या फिर दवाइयों की बात करें, तमाम उन चीज़ों से मिलकर तैयार की जाती हैं, जिसके बाद आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। लेकिन यहाँ पर खुद की सब्जियां तैयार की जाती हैं। देखिए 500 मीटर के अंदर जो ये रॉयल कलेक्शन होटल्स है, यहाँ पे खुद की सब्जियां तैयार की जाती हैं। खुद के जो सामान है वो यहाँ पे तैयार किया जाता है, जिससे कि जो टूरिस्ट है वो खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। अमित जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे तमाम देशवासियों के लिए? सर मैं तो सबको यही कहूँगा, सबसे पहले तो हमारा देश काफ़ी तरक्की करे, आगे बढ़े, और आप खुद भी घूमें, अपने बच्चों को घुमाएं, क्योंकि घूमने से ही आदमी देखता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। किसी ने मतलब सच कहा कि दुनिया एक किताब है, और मतलब जिसने घूमा नहीं तो उसने एक भी पन्ना इसका पढ़ा नहीं है। तो मैं तो सबको ये कहूँगा, आप जंगलों में आएँ, बाहर जाएं, अपने बच्चों को कनेक्ट करें जंगल से, और बताएं कि ये दुनिया कैसी होती है जंगल की। उनको जंगल के बारे में बताएं, सफारी करवाएं यहाँ पे। अमित जी, अगर कोई आपके पास पहुँचना चाहे तो कैसे संपर्क करें आपसे? सर हमारी वेबसाइट है www.vanasthalicorbett.com, और नंबर हमारे हम आपको मेंशन कर देंगे। कोई एक नंबर जिसको नंबर है हमारा 9971834101। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9971834101। ये हमारा नंबर है। आप इस पे किसी भी टाइम फ़ोन करें और यहाँ की आप बुकिंग करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, नंबर और वेबसाइट इनके द्वारा दी गई है। कभी भी अगर आप इस खुशनुमा नज़ारे को देखना चाहें, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से अपने आप को तरोताज़ा करना चाहें, तो नैनीताल से कुछ ही दूरी पर जिम कॉर्बेट के अंदर ये जगह है। यहाँ आकर आप अपने आप को तरोताज़ा कर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी के नए लम्हों के लुत्फ़ उठा सकते हैं। बिंदास हरियाणा की ये खास रिपोर्ट कैसी लगी और ख़ासकर ये जगह आपको कैसी लगी, ये रॉयल कलेक्शन होटल्स की ये जो टीम वर्क है ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाज़त। नमस्कार, बिंदास हरियाणा।